नमस्कार। इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसी के हिसाब से, हालांकि ये खगोलीय घटना है, पर भारत में इसके धार्मिक महत्व भी होते हैं। खगोलीय महत्व तो खैर हमेशा से होते हैं। इस सूर्य ग्रहण का राशियों और भारत दोनों पर प्रभाव पड़ने वाला है। पूरी दुनिया 21 जून को एक अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है और वो खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है और भारत के लिए इसका खास महत्व है। 21 जून को होने वाला ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है। ग्रहण में सूर्य का नजारा रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखेगा। इसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य को ढक लेगा। ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी केवल किनारों से निकलेगी। ग्रहण के दौरान दिन में थोड़े समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। भारत के अलावा कई एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में यह दिखेगा। भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान अनुष्ठान और शुभ कार्य ठप रहते हैं। साथ ही कई तरह की सावधानियां भी बताई गई हैं। सुबह 9:15 से दोपहर 3:04 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। दोपहर 12:10 पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। सूतक काल शनिवार रात 9:15 से ही शुरू रहेगा। मेष, सिंह, कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ। वृष, तुला, धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला। मिथुन, कर्क, कुंभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनिष्टकारी। भारत का विश्व में प्रभाव बढ़ेगा और कोरोना संकट में नरमी आएगी। धार्मिक मान्यताओं के साथ सूर्य ग्रहण एक बड़ी खगोलीय और महत्वपूर्ण घटना है। हर 18 साल में सूर्य का रिंग ऑफ फायर ग्रहण बनता है, जिसे देखना बहुत दिलचस्प और अद्भुत होता है। लेकिन इसके लिए आई प्रोटेक्शन ग्लासेस पहनना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बार का ये ग्रहण मिथुन राशि में लग रहा है। मिथुन राशि में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध ये एक साथ हो रहे हैं। बुध, गुरु, शुक्र और शनि वक्री है। नवग्रह में केवल मंगल ऐसा ग्रह है जो संक्रमित नहीं है, लेकिन वो अपने से द्वादश भाव में है। ग्रहों की इतनी खराब स्थिति कभी नहीं रही। ये भयावह है। बहुत बचकर इससे जनमानस को रहना है। सबको बहुत सावधानी पूर्वक रहना होगा। कुछ राशियों को विशेषकर सावधान रहना होगा। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा मौसम, मध्य प्रदेश की राजनीति और राशियों पर। इसकी सूतक इत्यादि की स्थितियों पर विचार करें। चूंकि मंदिर के पट, देव दर्शन और देवताओं को छूना इस समय पर अनुकूल नहीं रहता है, तो अगर हम इस पर विचार करें तो चूंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग जो है तो इसका स्पर्श और मोक्ष रहता है, मध्य भी रहता है। तो आरंभ की स्थिति अगर हम भोपाल में देखें तो ये ग्रहण जो है तो 10:15 पर ये 21 जून को आरंभ होगा और जो मध्य होगा इस ग्रहण का वो जो है तो 11:57 पर होगा और मोक्ष जो ग्रहण की समाप्ति है वो 1:47 की होगी। तो देखा जाए तो 3 घंटा 25 मिनट का ये जो ग्रहण है ये संपूर्ण सूर्य के 0.9936% भाग में जो है तो ये ग्रसित करेगा। और जैसा कि बता चुका हूं कि ये सूर्य के ईशान कोण से जो है तो शुरू होगा और पश्चिम कोण में जो है तो ये समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण मोक्ष हो जाएगा। और ग्रहण से पहले सूतक काल लग जाता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य, वो पूजा पाठ हो, धार्मिक आयोजन हो, नई शुरुआत हो, वो नहीं किया जाता। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि भगवान तक ग्रहण का अशुभ प्रभाव ना पहुंच सके। सूतक काल का समय अशुभ होता है क्योंकि इस दौरान राहु सूर्य और चंद्रमा का ग्रास कर लेता है। माना यह जाता है कि ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा
हावी रहती है। ये जो सूतक की स्थितियां बनती हैं वो सूर्य ग्रहण के समय पर 12 घंटे पूर्व जो है तो सूतक की स्थितियां बन जाती हैं, अर्थात 20 तारीख से ही सूतक लग जाएंगे। 20 तारीख को रात्रि में जो ग्रहण के जो शुरुआत होगी वो 10:15 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा 20 तारीख को ही, और 21 तारीख को 10:15 दिन से जो है तो ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पूर्व लग जाता है, चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले लगता है। तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सूतक काल में देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, प्रतिमा को पूजा नहीं करनी चाहिए, इत्यादि अनेक प्रकार से जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक स्थान हैं इत्यादि को जो है तो हमको नहीं छूना चाहिए। जो धार्मिक हमारे पेड़ पौधे हैं जैसे पीपल है, बरगद है, तुलसी इत्यादि, इन वृक्षों को जो है तो नहीं छूना चाहिए, इसमें देवताओं का वास होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि सूतक काल के समय पर हमको ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए। कई बार ग्रहण को देखने से हमारी आंखों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में घर से बाहर निकलने की मनाही है, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अगर देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं के लिए नुकीली वस्तु, कोई भी छुरी इत्यादि कांटे का उपयोग करना भी जो है तो अच्छा नहीं होता है। कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय पर जो सूर्य की वास्तविक किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं आती हैं और दूषित किरणों का प्रवेश हो जाता है, वायुमंडल पूर्ण रूप से दूषित हो जाता है, इसे अशुभ स्थिति कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं से संबंधित बाल, वृद्ध और रोगी जनों को भी ग्रहण का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय पर हमको भागवत भजन करना चाहिए, हरि स्मरण करना चाहिए, राम नाम का जाप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और ये हुई ग्रहण की स्थितियां। ग्रहण भले ही कुछ घंटों का होता है पर उसका असर लंबा होता है। ग्रहण के बाद क्या क्या करना है वो जान लीजिए। समय पर हमको ग्रहण के पश्चात, जाप करने के पश्चात, हम चूंकि आराधन कीर्तन कर सकते हैं, जाप करने के पश्चात हमको जो है तो स्नान करना चाहिए, जैसे ग्रहण स्नान कहते हैं। इसके बाद स्नान करने के बाद हमको ग्रहण दान करना चाहिए। जो ग्रहण दान होता है, ग्रहण दान करना चाहिए। किसी एक गरीब व्यक्ति को ग्रहण का जो है तो हमको दान अवश्य करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अनाज के रूप में हो या धन, मुद्रा, संपत्ति इत्यादि के रूप में हो, ग्रहण के दान के रूप में की जा सकती है। तो हमको मोक्ष के बाद ग्रहण का दान करना चाहिए और ग्रहण दान के पश्चात हमको पूजा पाठ इत्यादि जो है तो करना चाहिए। तो देखा जाए तो इस बार मंदिर के जो पट हैं वो 12 घंटे बंद रहेंगे, अर्थात 20 तारीख को 10:15 से ये पट बंद हो जाएंगे और लगभग 12 घंटे के बाद ग्रहण शुरू होगा और ग्रहण शुरू होने के बाद 3 घंटा या 15 मिनट बाद जो है तो मोक्ष के पश्चात जो है तो मंदिरों के पट खुलेंगे, तभी जो है तो देव दर्शन इत्यादि, देव पूजा इत्यादि लोग कर सकेंगे। और मॉनसून यानी भारत की सबसे कमजोर नब्ज, जान लीजिए ग्रहण का मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 21 जून को ग्रहण की समाप्ति के पश्चात आरद्रा नक्षत्र में भगवान भास्कर प्रवेश करेंगे। हम आपको बता दें कि जब भी ग्रहण पड़ता है, ग्रहण के जो कुप्रभाव हैं वो आगामी ग्रहण तक जो है तो निश्चित तौर पर बने रहते हैं और घटनाएं जो है तो घटनाक्रम और अन्य जो है तो कुप्रभाव घटित होते रहते हैं। तो ये देखा जाए कि ग्रहण का प्रभाव आगामी 1 महीने तक तो परिलक्षित होता ही है, लेकिन जब तक आगामी कोई ग्रहण नहीं पड़ता है तब तक वो ग्रहण का प्रभाव समाप्त नहीं होता है। तो जो आगामी ग्रहण पड़ेगा, ये खग्रास ग्रहण पड़ रहा है, ये 14 दिसंबर 2020 को पड़ रहा है। हालांकि ये मध्य प्रदेश या भारत के किसी भूभाग पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये विदेशों में पड़ रहा है, लेकिन ये खग्रास ग्रहण है। खग्रास अर्थात पूर्ण रूप से ग्रसित सूर्य, ये एक अनुसंधान का विषय बनेगा खगोल शास्त्रियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए। ये 14 दिसंबर 2020 का ग्रहण अनुसंधान का विषय बनेगा। तो चूंकि जब तक ग्रहण का दोष खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा ग्रहण नहीं पड़ जाता है। तो इस ग्रहण के प्रभाव से चूंकि 21 तारीख को रात्रि अंत में
आर्द्रा का प्रवेश होगा, अर्थात वर्षा प्रवेश करेगी और इस ग्रहण के प्रभाव से वर्षा अवरुद्ध हो सकती है। कुछ समय के लिए वर्षा जो है तो अवरुद्ध हो सकती है। मानसून तय समय पर आकर के रास्ता भटक सकता है, अर्थात बड़े वायु वेग के साथ में रास्ता जो है तो भटक सकता है मानसून। किसी भी देखा जाए बंगाल की खाड़ी, विदर्भ आदि क्षेत्रों के अनुसार ये महाराष्ट्र के आसपास जो है तो आकर के, जो नागपुर विदर्भ के आसपास आकर के रास्ता भटक जाएगा। अगर कर्क रेखा की स्थिति हम देखें, हमारी जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से के पास से जो निकली हुई है, भोपाल खासतौर पर राजधानी के पास से निकली है, तो उसके अक्षांश रेखांश की स्थिति के अनुसार ये जो मानसून है इस बार का, ये रास्ता भटक देगा। हालांकि ये बहुत वायु वेग के साथ इस बार आएगा, क्योंकि ये ग्रहण काल में उत्पन्न हुआ है। ये ग्रहण के समय पर जो है तो आर्द्रा का प्रवेश हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस बार जो है तो मानसून की सामान्य से भी ज्यादा कहीं अधिक बारिश हो रही है। अधिक से अधिक बारिश होने के कारण कई जगह पर जल प्रलय जैसी स्थितियां बनेगी। इस बार जल प्रलवन की जो स्थितियां हैं वो बहुत हानिप्रद हैं। कई प्रकार से जो है तो जल प्रलय की स्थितियां नुकसान बना सकती हैं। कई प्रकार से कई जगह उत्पात हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस बार की जो वर्षा है वो भारी वायु वेग के साथ आएगी, क्योंकि जो इसका वर्षा का जो संधि काल है और जो इसका जो निवास है वो जो है तो समुद्र के किनारे होने के कारण, और जो इसका निवास है वो कुम्हार के घर होने के कारण ये ऐसा स्थिति मानी गई है कि वर्षा जो है तो ये चारों चरणों में जो है तो पूर्ण रूप से 4 महीने का जो ये चौमासा वर्षा का योग होता है, इसमें पूर्ण रूप से बारिश होगी। ग्रहण के प्रभाव से वर्षा शुरुआत में अवरुद्ध हो जाएगी, अर्थात लगेगा कि वर्षा जो है तो बिल्कुल बंद हो गई है, या कहीं कहीं इतनी भारी बारिश हो जाएगी कि लोग जो है तो त्राही त्राही कर जाएंगे। जनधन की हानि भी जो है तो इस वर्ष बहुत ज्यादा स्तर पर बारिश के कारण बन रही है। अगर बारिश की स्थितियों के अलावा देखा जाए कि इन बारिश के जो 8 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ये 8 नक्षत्र बारिश के होते हैं। इन 8 नक्षत्र में देखा जाए तो लगभग ये पूरे दिनों की अगर स्थितियां देखी जाए तो 65 से 70 दिन जो है तो बारिश होगी इन नक्षत्रों में। हर नक्षत्र 15 दिन का होता है, तो इस हिसाब से 8 नक्षत्र 4 महीने में भोग करते हैं। ग्रहण की स्थिति को अगर जोड़ा जाए तो वर्षा अवरुद्ध जरूर हो रही है, लेकिन ये चूंकि असमिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं अधिक और कहीं कहीं घोड़ा चाल की स्थितियां जो है तो बना रही है। ऐसे में ग्रहण का प्रभाव ही वर्षा पर पड़ रहा है। और जहां अंधेरा वहीं रोशनी, पूरा भारतीय दर्शन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ग्रहण काल संजीवनी काल भी कहलाता है। देखा जाए तो ग्रहण का प्रभाव राजनीतिक स्थितियों में पड़ रहा है, ग्रहण का प्रभाव बारिश पर भी पड़ रहा है, और ग्रहण का प्रभाव प्राकृतिक स्थितियों पर तो पड़ता ही पड़ता है। यहां तक कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्राकृतिक जीव जंतु सब कुछ ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। हाँ, एक विषय और मैं आपको हट करके बताऊं, इसको आप खुशखबरी के रूप में भी जान सकते हैं। चूंकि जो ग्रहण काल होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार ये संजीवनी काल कहलाता है, अमृत काल कहलाता है। ग्रहण के समय पर जो संधि काल होता है उस समय पर जो दवाइयां हैं, जो संजीवनियां हैं, उसकी खोज करने की जो तो शक्ति बढ़ जाती है। तो इस ग्रहण के प्रभाव से ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई वैज्ञानिक के मन मस्तिष्क में ऐसी कुछ जो है तो सूत्र और ऐसे कुछ जो है तो नियम और ऐसी कुछ जो है तो शोध आ सकते हैं जो कि वर्तमान समय पर जो ये संक्रमित बीमारी चल रही है इस दवा की खोज करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी संजीवनियों का आविष्कार हुआ है ये ग्रहण काल के दौरान ही हुआ है। ग्रहण काल के दौरान संजीवनियों और दवाइयों की जो दुर्लभ दवाइयां हैं उनकी जो है तो जड़ी बूटियों इत्यादि में सिद्धि प्राप्त की जाती है, उनमें अपने आप में सिद्धि आ जाती है और निश्चित तौर पर संक्रमण बीमारी से संबंधित जड़ी बूटी जो है तो सिद्धिप्रद स्थिति में बन जाती है। तो देखें कि ग्रहण के प्रभाव से निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में इस बार जो है तो ये जो संक्रमित बीमारी है इसकी दवा की खोज हो जाएगी। तो सूर्य ग्रहण की बात हो और सत्ता पर, सियासत पर असर ना हो, यह भी बताएंगे ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं। सत्ता, सितारे और सियासत पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है। इसकी राजनीति का कारक मंगल, और जो देखा जाए मध्य प्रदेश की जो प्रभाव राशि है वो है मकर, और मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी राशि है कुंभ। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ग्रहण का प्रभाव इनके लिए किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं दे रहा है। हाँ, शनि का षड्यंत्री योग जरूर इनको प्रभावित कर रहा है, परंतु आज की स्थिति में अगर देखा जाए या आगामी ग्रह स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये ग्रहण जो है तो इनके पक्ष में जा रहा है। कई बार जब कोई चीज ग्रहण पड़ता है तो उसमें अशुभताएं तो होती हैं, लेकिन कई बार जो है तो शुभताएं भी जो है तो छिपी हुई होती हैं। देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ये ग्रहण जो है तो अच्छा होगा, परंतु कुछ लोगों के लिए ये अशुभ होगा। वैसे अगर देखा जाए तो जिस राशि में ये ग्रहण पड़ता है उस राशि के व्यक्ति के लिए ग्रहण अशुभ ही होता है, क्योंकि ये ग्रहण मिथुन राशि में पड़ रहा है। तो मिथुन राशि कमलनाथ जी की राशि है। तो ऐसी स्थिति में शीर्षस्थ दो नेताओं पर अगर हम इस ग्रहण का अध्ययन करें तो ग्रहण चूंकि कमलनाथ जी की राशि में पड़ रहा है, इसलिए इनके लिए पूर्ण रूप से अशुभ है। क्योंकि अगर दूसरे शीर्षस्थ नेता शिवराज सिंह चौहान जी की राशि की स्थिति करें तो इनकी जो राशि है कुंभ, इनका स्वामी शनि ये अभी वक्र गति में चल रहा है, तो वक्र गति में प्रभाव को कमजोर कर देता है। और हालांकि अगस्त से लेकर के और नवंबर तक ये फिर से वक्री होकर के और धनु राशि में आ रहा है, जिससे इनके ऊपर जो 7.5 का प्रभाव था वो जो है तो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अगस्त से और नवंबर तक का जो समय है इनके लिए विशेष तौर पर लाभकारी है। जो चढ़ता हुआ अढ़ैया शनि का प्रभाव था वो भी समाप्त हो रहा है। तो देखा जाए तो मिथुन राशि से संबंधित जो व्यक्ति हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे वो कुसुम मेहदेले हों, इत्यादि जो शीर्षस्थ जो व्यक्ति हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। और इस राशि के प्रभाव से चूंकि जो ग्रह स्थिति होती है वो अशुभताएं ही देती हैं, तो हमको इसके लिए शांति के लिए प्रयास करने चाहिए, सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है और जो इसका समय भी है वो अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है। सूर्योदय के हिसाब से सूर्य ग्रहण का समय अलग अलग शहरों में निश्चित तौर पर अलग अलग होगा। जहाँ पर सूर्योदय अगर सुबह हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो वहाँ पर जो स्थितियां हैं वो पूरे देश में 10 से 15 मिनट के सूर्योदय के कारण जो स्पर्श है और मोक्ष है उसमें अंतर आएगा। परंतु पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये ग्रहण 3 घंटा 15 मिनट का है, और 3 घंटा 15 मिनट का ये ग्रहण सबसे लंबी अवधि का ग्रहण है। ऐसी स्थिति में ये ग्रहण चूंकि हमारी जो स्थिति है आकाश मंडल की उसके अनुसार ये भयावह स्थितियों के संकेत दे रहा है। अगर राजनीतिक परिक्षेत्र में बात की जाए, इसके राजनीतिक फलादेश की बात की जाए, तो राजनीतिक स्थिति के हिसाब से मध्य प्रदेश की जो प्रभाव राशि है वो है मकर और भारत की प्रभाव राशि है कुंभ। इन दोनों राशियों के जो है तो स्वामी है शनि, और शनि वर्तमान समय पर वक्र गति में चल रहे हैं। ग्रहण के समय पर भी ये वक्र गति में चलेंगे। साथ ही ये जो है तो भारत की प्रभाव राशि और मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि है। मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि होने के कारण इनके ऊपर 7.5 का चढ़ता हुआ प्रभाव भी है। अतः अगर देखा जाए तो इन अगर महत्वपूर्ण लोगों में देखा जाए तो जो 3 महीने का समय है, अभी अगस्त में शनि जो है तो चूंकि वक्र गति में चल रहे हैं, ये चलते चलते शनि अगस्त माह में और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने जो है तो शनि चलते चलते वक्र गति में चलते चलते पुनः जो है तो धनु राशि में आ जाएंगे। तो धनु राशि में आने के कारण ये वृश्चिक राशि को पुनः एक बार संक्रमित कर रहे हैं, अर्थात वृश्चिक, धनु और मकर राशि में 7.5 का प्रभाव फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि ये प्रभाव कम समय के लिए है, 3 महीने के लिए है। जिन लोगों को 7.5 और अढ़ैया शनि का प्रभाव था उनको परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जो ये राशियां हैं ये 3 महीने के लिए ही प्रभाव में आ रही हैं। चूंकि 7.5 का प्रभाव और ग्रहण दोष का प्रभाव, साथ ही वक्र दोष का प्रभाव, ये स्थितियां अगर देखा जाए राजनीतिक परिक्षेत्र में शुभता के संकेत नहीं देती हैं। अगर नेताओं की बात करें
तो देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो राशि है वृश्चिक राशि में भी शनि का 3 माह के लिए 7.5 का प्रभाव आ रहा है। अतः इनको सावधान होना चाहिए। देश के शीर्षस्थ व्यक्ति को मृत्यु का जो है तो भय बना हुआ है। ग्रहण हमेशा राजा की मृत्यु के कारक होते हैं और देखा जाए तो ग्रहण के द्वारा सुनामी और भूकंप की स्थितियां भी बनती हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की राशि का स्वामी भी शनि है और कुंभ राशि की स्थितियां भी जो बन रही हैं वो शनि अभी वर्तमान समय पर ग्रहण के समय पर वक्र गति में रहेंगे, तो उनके लिए षड्यंत्री योग तो पैदा हो ही रहा है। अतः उनके लिए सावधान होने की आवश्यकता है। जहां तक देखा जाए ग्रहण जो है तो मिथुन राशि में पड़ रहा है। मिथुन राशि कमलनाथ की राशि है। कमलनाथ, कुसुम महदेले इत्यादि, कैलाश विजयवर्गीय इत्यादि ये जो नेता हैं इनकी राशि में ही यह ग्रहण पड़ रहा है। अतः इन राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इनको हानि के जो है तो संकेत ग्रह दे रहे हैं। अतः अनेक प्रकार से जो है तो राजनेता इसमें प्रभावित हो रहे हैं। ग्रहण के लपेटे में अन्य जो है तो राजनीतिक नेतागण भी आ रहे हैं। देखा जाए तो पूरे देश के हिसाब से कई प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में एक भयंकर भूकंप आ सकता है। विश्व की राजनीति में एक भयंकर भूकंप आ सकता है और बहुत बड़ा बदलाव का संकेत जो है तो ये ग्रहण दे रहा है। और अब बात करेंगे उसकी जिसका आपको इंतजार है कि दरअसल इस सूर्य ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ना है। तो मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ फलकारी है। ये श्री की प्राप्ति करा सकता है, धन की प्राप्ति करा रहा है, लक्ष्मी योग बना रहा है। कहीं ना कहीं से यह जो है तो मेष राशि वालों के लिए लाभप्रद है। अगर वृष राशि वालों की बात करें तो वृष राशि वालों के लिए ये जो है तो ग्रहण की जो स्थिति है, चूंकि मिथुन राशि में ग्रहण पड़ रहा है और एक राशि पहले की ये राशि वृष राशि है, इसलिए इसको इन राशि वालों को क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है। इसलिए ये सतर्कता रखें और अपने जो है तो कार्यों में सावधानी रखें ताकि किसी भी प्रकार की क्षति हानि इनको ना हो। तो वृष राशि वालों के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वालों के ऊपर तो ग्रहण पड़ ही रहा है, अतः मिथुन राशि वालों के लिए घातकारी स्थितियां बन रही हैं, अतः इनके लिए षड्यंत्री योग बन रहा है। वाहन इत्यादि से सावधानी रखें। अचानक चोट चपेट घटना दुर्घटना के योग भी जो है तो निर्मित हो सकते हैं, अतः मिथुन राशि वाले विशेष सावधानी जो है तो रखें। जहां तक कर्क राशि वालों का सवाल है तो कर्क राशि वालों के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ये भी जो है तो हानि दे रहे हैं। ये चूंकि ग्रहण राशि से अंगुली राशि कर्क है, अतः ये राशि भी हानिप्रद है। किसी भी हानि से बचने के लिए सावधानी अवश्य रखें। ग्रहण के प्रभाव से हानि अवश्य जो है तो हो सकती है, अतः आप जो है तो सावधानी रखें। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और सिंह राशि चूंकि लाभ की स्थितियां दे रही है, ग्रहण के हिसाब से जो आकाश मंडल में जो ग्रह योग बन रहे हैं उसके अनुसार सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी स्थितियां बन रही हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और ये चूंकि ग्रहण की दूसरी राशि के स्वामी हैं, बुध की दूसरी राशि अर्थात कन्या, चूंकि बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं और बुध की राशि मिथुन में ये ग्रहण पड़ रहा है, अर्थात कन्या राशि वालों के लिए भी ये अनुकूल स्थिति नहीं है। और शुक्र भी वर्तमान समय पर देखा जाए तो ग्रहण के समय पर वक्र स्थिति में रहेंगे। तो अगर वक्र स्थिति में कोई ग्रह स्थितियां विचरण कर रहा है तो तुला राशि के स्वामी वक्र स्थिति में रहेंगे और ये जो है तो मान हानि करा सकते हैं। आपके मान सम्मान में हानि हो सकती है, आपको अपमानित होना पड़ सकता है, अतः अपने आप कार्य व्यवहार बोलचाल इत्यादि में जो है तो सावधानी रखें। वृश्चिक राशि ये 8वीं राशि है, ये राजनीतिक राशि है, इसके स्वामी जो है तो मंगल हैं और मंगल चूंकि वर्तमान समय पर ग्रहण से बहुत दूर है, किसी भी प्रकार का कोई वक्र गति प्राप्त नहीं कर रहा है, कोई उल्टी चाल नहीं कर रहा है, इसलिए इस राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार का कोई कष्टपूर्ण स्थितियां नहीं बन रही हैं। हाँ, ये राशि दोबारा से 7.5 के प्रभाव में जरूर 3 महीने के लिए आएगी, क्योंकि ये राजनीतिक राशि है, अतः जो है तो इसके प्रभाव से राजनीति में भी जो है तो भूकंप आने की संभावना बन रही है। 9वीं राशि अगर बात करें धनु राशि,
तो धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु वक्र गति में रहेंगे। ग्रहण के समय पर ये उल्टी चाल में रहेंगे। तो अगर ग्रह स्थिति के अनुसार देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए सप्तम भाव की पीड़ा हो सकती है। अतः ये पार्टनर से सावधान रहें। अगर इनका कोई साझेदारी का कार्य है तो पार्टनर से सावधान रहें। पार्टनर धोखा दे सकता है। स्त्री से संबंधित, चूंकि सप्तम भाव में जो है तो ये प्रभावित कर रहा है ये ग्रहण, अतः इनको स्त्री इत्यादि वर्ग से सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से पत्नी को कोई कष्ट हो सकता है, अतः ये जो है तो सावधानी रखें। साझेदार या कोई आपका जो पार्टनर है उससे आपकी जो है तो व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं, अतः अपना जो है तो बोलचाल की भाषा में भी सावधानी रखें। और अगर हम देखें कि अगली राशि दसवीं राशि है शनि की राशि मकर, और मकर राशि के जो स्वामी हैं शनि हैं, शनि भी वक्र गति में रहेंगे। और शनि चूंकि वक्र गति में लगातार रहते और फिर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि षड्यंत्री योग बना रहे हैं। अतः मकर राशि वालों के लिए देखा जाए कि ये ग्रह चूंकि शुभता की ओर जो तो जा रहा है, सूर्य ग्रहण में शनि की राशि की स्थितियां शुभ ही होती हैं, अतः जो तो मकर राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि भी भारत की प्रभाव राशि है, मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि है, शिवराज सिंह चौहान की राशि भी जो है तो कुंभ है। अतः ऐसा अगर ग्रह स्थिति के आधार पर देखा जाए तो ये राशि चिंता जरूर देती है, षड्यंत्री योग जरूर बनाती है, लेकिन सफलता के योग आगामी समय पर ग्रह स्थितियां दे रहे हैं। ग्रहों की उल्टी चाल, ग्रहण का प्रभाव इस राशि वालों के लिए पूर्ण रूप से सफलताकारी है। हालांकि ये चिंता कारक भी है, अतः अन्य क्षेत्रों में चिंता न करके ये राशि वाले जो है तो अपने काम पर ध्यान दें तो उनको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। अंतिम राशि मीन राशि के स्वामी गुरु, और गुरु भी वक्र गति में चलेंगे, अर्थात उल्टी चाल में है। ग्रहण के समय में जब कोई ग्रह उल्टी चाल में होता है तो ग्रह के प्रभाव अशुभ ही होते हैं। तो गुरु उल्टी चाल में, आपकी राशि का स्वामी जब उल्टी चाल में होगा तो प्रभाव जो है तो उल्टे ही होंगे, अर्थात आपको दुखी होना पड़ेगा। आपकी राशि के अनुसार व्यथा योग बन रहा है, मतलब आपको दुखी होने के योग बन रहे हैं। कहीं कोई दुखद समाचार आ सकता है, कोई कष्ट परेशानी हो सकती है आपको। इस प्रकार से ये जो सूर्य ग्रहण है ये 12 राशियों पर कुछ राशियों को शुभ और कुछ राशियों को अशुभ प्रभाव करेगा। इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।